गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। मैं वाला। हमने प्रश्नावली 8.1 तक कंप्लीट कर लिया है। आज प्रश्नावली 8.2 का स्टडी करेंगे। ठीक है। प्रश्नावली 8.2 करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि आपको प्रश्नावली 8.2 करने से पहले आप लोगों को आपकी किताब में दिया गया एक टेबल को अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा, जो त्रिकोणमिति अनुपात का टेबल है। ठीक है। इस प्रकार सभी त्रिकोणमिति अनुपात का टेबल है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का। ठीक है। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 सभी का सिक्स त्रिकोणमिति अनुपात का जो है 60-90 डिग्री तक मान दिया गया है। आप अगर इस टेबल को याद किए रहेंगे तभी आप प्रश्नावली 8.2 लगा सकते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 लगाने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, इसी पर ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से समझाया है। आप उसे जाकर आसानी तरीके से देख सकते हैं। तो चलते हैं। आप लोग इसी तरीके से अगर याद नहीं है तो आप अपने पास रख लीजिए, एक बुक खोल कर रखिएगा, उसमें से देखते रहिएगा। अगर याद होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। हम प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2। ठीक है। इंटू क्वेश्चन में पहला दिया है ना कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, इंटू साइन कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। तो √3 इंटू √3 क्या होता है? 3/2, 2 जा 4, 2 दूनी 4। ठीक है। प्लस 1/4। ठीक है। एलसीएम लोग कितना आएगा? 4 आएगा। 4 1 जा 4, 3 प्लस 1, 4/4 कितना आ गया? आंसर 1 हो गया। ठीक है। आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 7। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। 2 मल्टीप्लाई गुणा में है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है। tan स्क्वायर में है, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। ठीक है। ये क्या हुआ? प्लस माइनस कट गया। आंसर कितना आ गया? 2। 2 1 का गुणा 1 का स्क्वायर एक बार हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 45 सेक 30 और कॉसेक 30। ठीक है। इसका आंसर निकालिए। तो कॉस 45 बराबर कितना होता है? 1/√2 बटे सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3। ठीक है। प्लस कॉसेक 30 का मान कितना होता है? 2। एक हर में लिख देते हैं। तो 1/√2 बटे इसका एलसीएम लो, √3 हो जाएगा। √3 इसमें गुणा करोगे तो √3 का गुणा करोगे तो ऊपर हर अंश वही रहेगा, 2 प्लस 2/3। ठीक है। तो अंश हर अंश इस प्रकार गुणा होगा। ठीक है। इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? देखो, √3 अपान √2, 2 प्लस 2/3 इस टाइप का गुणा होगा। ठीक है। √3 हो गया, अपान इसको गुणा कर दो, 2/2 प्लस 2/6 इतना हो गया। परंतु जो हर है उसमें क्या है? अंडर रूट है। अगर हर में अंडर रूट होता है तो उसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण किस प्रकार होता है? अगर चिन्ह प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस करके यही मान रख कर गुणा करा जाएगा। देखिए, परमेयीकरण करने पर
परिमेयकरण करने पर ना, परिमेयकरण करने पर तो क्या दिया गया, √3/2 प्लस 2√6। अब परिमेयीकरण किस प्रकार किया जाएगा, विपरीत चिन्ह पर 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, प्लस 2√2 माइनस 2√6। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी और a कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है, बराबर क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। अब क्या करोगे, √3 गुणा इसमें करोगे फिर इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√18, ठीक है। अब परिमेयीकरण कर दोगे, a² माइनस b² तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए, √6 माइनस √18, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, 2 × 2, ठीक है। अब इसमें गुणा होगा, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा माइनस, इसी प्रकार इसमें भी 2 × 2, अच्छा कितना आ गया, 2√6 माइनस √18, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 24, ठीक है, 24 हो गया। इधर करो 2, अब इसे पहले फिर आने दो, 6 माइनस √9 हो गया 18, 8 में 24 जाएगा तो -16, ठीक है, माइनस को ऊपर भेज दो, -2 16, ठीक है, -2 √6 माइनस √18, यहाँ से काट दो, 2 × 1 = 2, 8 बचा, कट गया है यहाँ, 18 अपान कितना हुआ 8। अब माइनस को गुणा कर दो, √18 माइनस √6 अपान 8। आंसर नंबर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको आसान तरीके लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, साइन 30 डिग्री tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपान सेक 30 प्लस कॉस 60, ठीक है, प्लस कॉट 45, ठीक है। इसे हल करते हैं तो सेक 30 साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, जो आपकी किताब में ग्राफ दिया है उसे देख देख कर आप कर सकते हैं, अगर मान नहीं याद है तब। tan 45 का मान कितना होता है 1, कॉसेक 60 का मान कितना होता है √3 2/√3, ठीक है, कॉसेक 60 का मान होता है अपान सेक 30 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का उल्टा 2/√3, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 और काट 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब इसके बटे में कर दो, इसके भी बटे में कर दो, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लो, 2/3 ऊपर वाले का, अब 2 गुणा इसमें करोगे, 1 है √3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है कम्प्लीटली ऊपर जाएगा 2/3 माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाले का भी उतना ही आएगा, 2/3 आएगा, ये कट जाएगा 3, फिर 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब 2 का गुणा इसमें करो, कट जाएगा, 3/3 बचेगा, तो प्लस
√3, इसी प्रकार इसका गुणा इसमें होगा प्लस 2 √3। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ भी 2 √3 है, यहाँ भी 2 √3, इससे से क्या हुआ, कट गया। ठीक है, अब √3 प्लस 2 √3 कितना होगा, 3 √3, कितना हो गया, 3 √3 -4 अपान, इसमें क्या हो गया, 2 √3 प्लस √3, तो क्या 4 प्लस 3 √3। अब क्या है, हर में अंडर रूट है तो इसका परिमेयीकरण हो गया, क्या होगा, परिमेयकरण होगा। क्या होगा, परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कैसे होता है, अगर हर में जो होता है जितना होगा मान उसके ऋणात्मक चिन्ह के साथ, मतलब उल्टा चिन्ह के साथ रखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस, यही मान माइनस में रखेंगे। तो यहाँ रखो 3 √3 ऊपर का जब का तफ रहेगा वैसा को वैसा रहेगा, -4 अपान 4 प्लस 3 √3, कितना, 4 प्लस 3 √3। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ऋणात्मक चिन्ह, -3 √3, 4 - 3 √3, उसी प्रकार हर में भी 4 - 3 √3। तो यहाँ क्या बन रहा है, a प्लस बी, एक सूत्र बन गया a माइनस बी एक कोष्टक में। तो इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो अंश दिया इसको गुणा करो, 3 √3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 √3 इंटू 4। अब इसी प्रकार माइनस है 3 √3 इंटू 3 √3 माइनस 3 √3 इंटू 3 √3। ठीक है, अब ये हो गया, इसका गुणा इसमें करो, -4 × 4 4 इंटू 4 ना, 4 × 4, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 इंटू 3 √3 अपान क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी। तो ये कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर। अब इसका गुणा कर दो, 3 चौक 12, 12 √3 ना, 12 √3 माइनस 3 त्रिक का 9, अब √3 का 3 9 त्रिक 27। देखो 9 इंटू 3, इसका क्या हो जाए, √3 बराबर के ना 3 होता है, माइनस 4 चौक 16, 16 4 3 12 प्लस 12 √3 बटे 16 माइनस 27। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो, 12 12 12 √3 और 12 √3, 24 √3, 24 √3, 9 त्रिक 27 माइनस 16, 9 त्रिक 27 माइनस 16, और 16 माइनस 27 जाएगा, कितना बचेगा, -11, -11 बचेगा, -11। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 24 √3 माइनस 27 और -16 कितना होता है, -43 अपान -11। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, 43 -24 √3 बटे -11, माइनस माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया, 43 माइनस 24 √3 अपान 11।
यही आ गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। चलो कितना देखो, 5 कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 2√3 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है। अब नीचे देखिए, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, अगर थीटा समान है तो इसके लिए एक सूत्र होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है, 1। ठीक है। अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट मान 1 रख सकते हैं, अगर नहीं है तो करिए। चलिए, साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है। अब कर लीजिए, इसे खोलें, कितना है, 5 × 1/4 प्लस 4 2 दूनी 4 3 4/3 √3 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, -1। ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इसे भी ओपन करेंगे, 1/4 प्लस 3/4। ठीक है। 3/4 आ गया। अब देखिए 5/4, यहाँ का 5/4, 4 चौक 16, 16/3 -1। ठीक है। नीचे कितना हो गया, एलसीएम लोग इसका भी आएगा 4, कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा, 1 + 3। ठीक है। अब यहाँ करो, इसका एलसीएम लो, इसका 4 और 3 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 12, 4 × 12 ना, 12। अब गुणा करो, 4 × 12 तो 5 × 15, 15 प्लस 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 चौका 64, माइनस यहाँ हर में कितना, 1 -12। ठीक है। अपान, अब इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, 4 आएगा, 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4, ये कट गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब इसे कर लो, 64 और 15 कितना होता है, 5 4 9, 6 1 7, -12/12। अब इसे घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से जाएगा 6/12। तो इतना आंसर आ गया। अगर यहाँ इतना बड़ा ये नीचे का स्टेप ना करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख देते तो आपको छोटा स्टेप में आ जाता, ये नहीं करना पड़ता। ठीक है। आज हमने प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।